नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो यहाँ पर ये दिया है इंग्लिश रीडिंग। तो देखते हैं। वन डे एन एलिफेंट wandered into a forest in search of friend। तो प्यारे साथियों, इसका मतलब यह हुआ। चलिए हम देखते हैं। वनडे का मतलब एक दिन। वनडे का मतलब होता है एक दिन। वनडे का मतलब एक दिन। एन एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। वंडर्ड का मतलब घूम रहा था। इनटू का मतलब में। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। सर्च का मतलब होता है तलाश। फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्र। तो प्यारे साथियों, कहने का मतलब यह हुआ, एक दिन एक हाथी जंगल में मित्रों की तलाश में घूम रहा था। He saw a monkey on a tree। तो ही का मतलब उसने सा देखा, आ मंकी एक बंदर। ऑन का मतलब होता है पर, अ ट्री एक पेड़ पर। उसने एक बंदर एक पेड़ पर देखा। नेक्स्ट है विल यू बी माई फ्रेंड। यहाँ पर प्यारे साथियों, विल मतलब हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर हिंदी में लेंगे क्या। यू आप, बी मतलब मेरे, फ्रेंड का मतलब मित्र। तो क्या आप मेरे मित्र बनोगे। आस्केड का मतलब पूछा या कहा। द एलिफेंट हाथी ने। एलिफेंट का मतलब हाथी। एलिफेंट का मतलब हुआ प्यारे साथियों हाथी। तो हाथी ने कहा। रिप्लाइड मंकी का मतलब बंदर ने। तो रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया, मंकी का मतलब बंदर ने उत्तर दिया। तो क्या उत्तर दिया प्यारे साथियों। चलिए, यू का मतलब होता है आप। आर का मतलब हैं। टू का मतलब भी। और बिग का मतलब बड़े। तो आप बड़े हैं। यू कैन नॉट स्विम। यू का मतलब होता है आप। कैन नॉट नहीं सकते हैं। स्विम का मतलब झूल। स्विम का मतलब होता है झूल। तो आप नहीं झूल सकते हैं। फ्रॉम का मतलब से। ट्रीज का मतलब पेड़ों की। लाइक मी मेरी तरह। लाइक का मतलब मेरी तरह। तो आप मेरी तरह पेड़ों पर नहीं झूल सकते। नेक्स्ट का मतलब होता है अगले। नेक्स्ट का मतलब अगले। द एलिफेंट का मतलब हाथी। मेट का मतलब मिला।
मिला। और रैबिट का मतलब होता है प्यारे साथियों खरगोश। खरगोश। तो अगले दिन हाथी एक खरगोश से मिला। ही आस्क्ड हिम। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। हिम का मतलब उससे। हिम का मतलब उससे। वी हिज फ्रेंड्स अपने मित्रता के लिए। तो उसने उससे अपनी मित्रता के लिए पूछा। वट द रैबिट सैड। वट का मतलब लेकिन। रैबिट खरगोश ने। सैड का मतलब कहा। लेकिन खरगोश ने कहा यू आर टू बिग टू प्ले इन माई बुरो। बुरो का मतलब होता है बिल। तो आप मेरी बिल में खेलने के लिए बड़े हो। देन तब द एलिफेंट मेट अ फ्रॉग। देन का मतलब होता है तब। एलिफेंट हाथी। मेट का मतलब मिला। मेट का मतलब मिला। ए फ्रॉग। फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक। फ्रॉग का मतलब मेंढक। तब हाथी एक मेंढक से मिला। वह कहता है विल यू बी माई फ्रेंड। क्या आप मेरे मित्र बनोगे। माई फ्रेंड मेरे मित्र। क्या आप मेरे मित्र बनोगे। ही का मतलब उसने। आस्क्ड पूछा। पूछा उसने पूछा क्या आप मेरे मित्र बनोगे। हाउ कैन आई। हाउ का मतलब कैसे। कैन सकते हैं। आई मैं। तो मैं आपका मित्र कैसे बन सकता हूँ। आस्क्ड द फ्रॉग। मेंढक ने पूछा। आस्क्ड का मतलब पूछा। फ्रॉग का मतलब मेंढक। फ्रॉग का मतलब मेंढक। तो मेंढक ने पूछा यू आर टू बिग टू लीप अबाउट। यू का मतलब आप। आर हैं टू बिग बड़े। टू लीप का मतलब उछलने के लिए या कूदने के लिए या छलांग लगाने के लिए। एवॉट बारे में। लाइक मी मेरी तरह। तो आप मेरी तरह छलांग लगाने के लिए बड़े हैं। द एलिफेंट वाज अपसेट। द एलिफेंट का मतलब हाथी। वाज था। अपसेट का मतलब होता है उदास। हाथी उदास था। ही मेट। मेट का मतलब होता है मिलना। मिलना। ए फॉक्स नेस्ट। वह अगले एक लोमड़ी से मिला। फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। लोमड़ी। तो प्यारे साथियों फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। तो वह अगले एक लोमड़ी से मिला। विल यू बी माई फ्रेंड। विल क्या यू आप माई फ्रेंड्स मेरे मित्र बनोगे। क्या आप मेरे मित्र बनोगे। ही आस्क्ड द फॉक्स। ही का मतलब उसने। आस्क्ड पूछा या कहा। द फॉक्स लोमड़ी से। उसने लोमड़ी से पूछा या कहा। द फॉक्स सैड। सैड का मतलब कहा। लोमड़ी ने कहा सॉरी दुख है या मुझे दुख है सर श्रीमान जी। श्रीमान जी मुझे दुख है। यू आर टू बिग। तो यू का मतलब आप। आर हैं टू बिग बहुत बड़े। आप बहुत बड़े हैं। द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट का मतलब होता है अगले। डे का मतलब दिन। डे का मतलब दिन। अगले दिन। द एलिफेंट मतलब हाथी ने। सा का मतलब देखा। तो अगले दिन हाथी ने देखा ऑल द एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब पशु। इन द फॉरेस्ट
मतलब जंगल में। तो अगले दिन हाथी ने सभी जानवरों को जंगल में देखा। रनिंग का मतलब होता है दौड़ना, दौड़ना। फॉर देयर लिव्स, रहने के लिए। लिव्स का मतलब रहना। तो सभी जानवर रहने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। द एलिफेंट आस्क्ड देम, द एलिफेंट हाथी ने आस्क्ड पूछा, देम उनसे, हाथी ने उनसे पूछा। व्हाट द मैटर वॉज, व्हाट का मतलब होता है क्या, मैटर का मतलब मामला, वॉज का मतलब था। तो क्या मामला था। द वियर, वियर का मतलब भालू, वियर का मतलब भालू ने रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया, रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया। तो भालू ने उत्तर दिया, देयर इज़ अ टाइगर। यहाँ पर प्यारे बच्चों टाइगर है, TIGER, टाइगर इन द फॉरेस्ट। तो जंगल में एक बाघ है। ही इज़ ट्राइंग टू गबल अस ऑल अप। द एनिमल्स मतलब पशु, मतलब पशु। ऑल रन अवे टू हाइड, सारे जानवर छिपने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हमने इंग्लिश का हिंदी में अर्थ निकाला। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।